स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो में, जहां हम जानेंगे 12th क्लास का 100 नंबर वाला हिंदी का चैप्टर नंबर 6 एक लेख और एक पत्र पाठ का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बाकी की बातें वीडियो के अंदर करेंगे। तो दोस्तों एक पत्र और एक लेख का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपका, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। आपका इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी में मोहन राकेश, और ऑप्शन नंबर सी में भगत सिंह, और ऑप्शन नंबर डी में रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के लेखक है ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे। ठीक है, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में बाल गंगाधर तिलक के, ऑप्शन नंबर बी में लाला लाजपत राय के, ऑप्शन नंबर सी में बिपिन चंद्र पाल के, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भगत सिंह के चाचा और पिताजी जो समर्थक और सहयोगी थे वो थे आपका ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन कब किया। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 1923 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में 1924 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर सी में 1925 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में 1926 ईस्वी में। ठीक है, तो भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का जो गठन किया था, आपका ऑप्शन नंबर डी 1926 ईस्वी में। ठीक है, 1926 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और अपने ग्रुप में शेयर जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, और हम 4 से 5 घंटा सिर्फ आपके 10 सेकंड के लिए मेहनत करते हैं, एक लाइक और सब्सक्राइब के लिए। तो दोस्तों हमारा मेहनत का फल हमें ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में स्वराज पार्टी का, ऑप्शन नंबर बी में स्वतंत्र पार्टी का, और ऑप्शन नंबर सी में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र पार्टी का, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो भगत सिंह और चंद्रशेखर एक साथ मिलकर जो पार्टी का गठन किए थे उस पार्टी का नाम था ऑप्शन नंबर सी हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। आपका ऑप्शन नंबर ए में 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में 15 वर्ष, और ऑप्शन नंबर डी में 20 वर्ष। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष। ठीक है, भगत सिंह ने 12 वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ। आपका ऑप्शन नंबर ए में 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1921 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर सी 1922 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी 1923 ईस्वी में। तो भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से जो मोह भंग हुआ था वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी 1921 ईस्वी में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1921 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए। आपका ऑप्शन नंबर ए नेशनल पार्टी, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रवादी पार्टी, और ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्र पार्टी, और ऑप्शन नंबर डी गदर पार्टी। ठीक है, तो 1914 ईस्वी में भगत सिंह जिस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे उस पार्टी का नाम था ऑप्शन नंबर डी गदर पार्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कहता है चोरी चोरा कांड कब हुआ? चोरी चोरा कांड कब हुआ? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1922 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी 1924 ईस्वी में। तो चोरी चोरा कांड जो हुआ था वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी 1922 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बम का दर्शन, ऑप्शन नंबर बी युवक, ऑप्शन नंबर सी परिवेश और ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थी और राजनीतिक। तो भगत सिंह का नहीं लिखा हुआ जो निबंध है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी परिवेश। ठीक है, परिवेश भगत सिंह का निबंध नहीं लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े? इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में प्रताप, ऑप्शन नंबर बी में दिनमान, ऑप्शन नंबर सी में संघर्ष और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली गई जिस पत्रिका से जुड़े थे उसका नाम था आपका ऑप्शन नंबर ए प्रताप। ठीक है, प्रताप पत्रिका से भगत सिंह जुड़े थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन 11 नंबर का कहता है भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? भगत सिंह के दिल में कौन सा भावना का कोई जगह नहीं था? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में लोभ का, ऑप्शन नंबर बी में प्रेम का और ऑप्शन नंबर सी में क्रोध का और ऑप्शन नंबर डी में अहंकार का। ठीक है, तो भगत सिंह के हृदय में जो भावना का कोई भी जगह नहीं था उसका नाम था आपका ऑप्शन नंबर बी प्रेम नाम का कोई भी जगह उनके दिल में नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए में देश की सेवा, ऑप्शन नंबर बी में देश से भागना और ऑप्शन नंबर सी में आत्महत्या और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आत्महत्या। ठीक है, आत्महत्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कहता है सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए नए युवक संघ का, ऑप्शन नंबर बी नौजवान भारत सभा का, ऑप्शन नंबर सी नव युवक भारत सभा का और ऑप्शन नंबर डी में नौजवान दल का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नौजवान भारत सभा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? ऑप्शन नंबर ए में क्षमा का, ऑप्शन नंबर बी में नम्र व्यवहार का और ऑप्शन नंबर सी में मृत्यु दंड का और ऑप्शन नंबर आजीवन कारावास का। ठीक है, तो भगत सिंह को अपने सजा के संबंध में क्या विश्वास था? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मृत्यु दंड का। ठीक है, मृत्यु दंड का विश्वास था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कहता है प्रिंस क्रोमोटकिन कौन था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है प्रिंस क्रोमोटकिन कौन था? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में अर्थशास्त्र का विद्वान, ऑप्शन नंबर बी में राजनीतिक शास्त्र का विद्वान और ऑप्शन नंबर सी में समाज शास्त्र का विद्वान और ऑप्शन नंबर डी में इतिहास का विद्वान। ठीक है, प्रिंस क्रोमोटकिन जो था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र का विद्वान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भगत सिंह को फांसी दी गई। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन नंबर बी में 24 मार्च 1931 को और ऑप्शन नंबर सी में 25 मार्च 1932 को और ऑप्शन नंबर डी में 22 मार्च 1931 को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एक लेख और एक पत्र के
रचनाकार हैं? एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए में भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी में सुखदेव सिंह, ऑप्शन नंबर सी में राजगिरी और ऑप्शन नंबर डी में चंद्रशेखर आज़ाद। तो एक लेख और एक पत्र के जो रचनाकार है वह है आपके ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह खुद ये एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है, वह स्वयं इस पाठ को लिखे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है चौड़ा चोरी कांड कब हुआ था? चौड़ा चोरी कांड कब हुआ था? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई ये कई बार बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये इस क्वेश्चन को हमने पीछे बता चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का फाइनली 1922 आंसर था। चोरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, काफ़ी वीवीआई है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 19 नंबर की। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रताप के संस्थापक संपादक कौन है? प्रताप के संस्थापक संपादक कौन है? आपका ऑप्शन नंबर ए में गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी में माखन लाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर सी में बालकृष्ण भट्ट और ऑप्शन नंबर डी में भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो प्रताप के संस्थापक और संपादक जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में 28 सितंबर 1907 को, ऑप्शन नंबर बी में 22 अक्टूबर 1908 को, ऑप्शन नंबर सी में 23 मार्च 1910 को और ऑप्शन नंबर डी में 22 सितंबर 1909 को। ठीक है, तो भगत सिंह का जो जन्म हुआ था, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 28 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है भगत सिंह के चाचा का नाम था? भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए में सुप्रीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी में अजीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी में गुरप्रीत सिंह और ऑप्शन नंबर डी में रंजीत सिंह। ठीक है, तो भगत सिंह के चाचा का जो नाम था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी अजीत सिंह। ठीक है, अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा का नाम था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? आपका ऑप्शन नंबर ए में रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन नंबर बी में गुलाब राय का, ऑप्शन नंबर सी में भगत सिंह का और ऑप्शन नंबर डी में दिनकर का। ठीक है, तो विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध जो है वह आपका ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है, भगत सिंह का लिखा हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी बनारसी और ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता कोलकाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता कोलकाता से। ठीक है, मतलब मतवाला पत्रिका जो निकलती थी वो था कलकत्ता से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है भगत सिंह प्रभावित थे? भगत सिंह किससे प्रभावित थे? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में महात्मा गांधी से, ऑप्शन नंबर बी में कार्ल मार्क्स से, ऑप्शन नंबर सी में फ्रायड से और ऑप्शन नंबर डी में एडलर से। ठीक है, तो भगत सिंह जो प्रभावित थे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स से भगत सिंह प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है मैं नास्तिक क्यों हूँ यह किसका लेख है? मैं नास्तिक क्यों हूँ यह किसका लेख है? ऑप्शन नंबर ए में भगत सिंह का, ऑप्शन नंबर बी में चंद्रशेखर आज़ाद का और ऑप्शन नंबर सी में सुखदेव का और ऑप्शन नंबर डी में खुदीराम बोस का। ठीक है, मैं नास्तिक क्यों हूँ यह लेख जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए
भगत सिंह का लिखा हुआ है। ठीक है, भगत सिंह का लिखा हुआ मैं नास्तिक क्यों हूँ लेख है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन कहता है बंदी जीवन किसकी कृति है। बंदी जीवन किसकी कृति है। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ ठाकुर का, ऑप्शन नंबर बी में माइकल मधुसूदन की, ऑप्शन नंबर सी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की, और ऑप्शन नंबर डी में सचिंद्र नाथ सन्याल की। ठीक है, तो बंदी जीवन जो कृति है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा लिखी गई कृति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27 कहता है भगत सिंह की शहादत कब हुई। भगत सिंह की शहादत कब हुई। आपको ऑप्शन नंबर ए में है 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन नंबर बी में 23 मार्च 1933 को, और ऑप्शन नंबर सी में 23 मार्च 1932 को, और ऑप्शन नंबर डी में 24 मार्च 1934 को। ठीक है, तो भगत सिंह की शहादत जो हुई थी वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए 23 मार्च 1931 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28 कहता है भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। ऑप्शन नंबर ए में बापू को, ऑप्शन नंबर बी में नेहरू को, ऑप्शन नंबर सी में सुखदेव को, और ऑप्शन नंबर डी में राजगुरु को। ठीक है, तो भगत सिंह ने जेल से जो पत्र लिखा था वो लिखे थे ऑप्शन नंबर सी सुखदेव को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सुखदेव को भगत सिंह ने पत्र लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में चाचा थे, ऑप्शन नंबर बी में मामा थे, ऑप्शन नंबर सी में भाई थे, और ऑप्शन नंबर डी में भतीजा थे। ठीक है, तो कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह जो थे वो भाई थे भगत सिंह के। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, भाई। ठीक है, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई थे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादक करते थे। ऑप्शन नंबर ए में मर्यादा, ऑप्शन नंबर बी में ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी में कर्मवीर, और ऑप्शन नंबर डी में प्रताप। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो जिस पत्र का संपादन करते थे उस पत्र का नाम है आपका ऑप्शन नंबर डी प्रताप। ठीक है, प्रताप पत्र का संपादन करते थे गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 31 भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था। ऑप्शन नंबर ए में 10 अप्रैल 1929 को, ऑप्शन नंबर बी में 8 अप्रैल 1929 को, ऑप्शन नंबर सी में 16 अप्रैल 1929 को, और ऑप्शन नंबर डी में 18 अप्रैल 1929 को। तो भगत सिंह ने अपने दोस्तों के साथ मिलके केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंके थे वह डेट था ऑप्शन नंबर बी 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, चलिए फिर से मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके